Today we are going to discuss about the topic the environment. It is an interesting topic of social studies for class 3. So first of all, the question is, what is environment? Environment is the place, people, thing and nature that surround any living organism. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. In simple words, it means the earth. तो यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? अर्थ की बात कर रहे हैं। और इन्वायरमेंट कहाँ की है? अर्थ की है। ठीक है? Seasons. The 4 seasons that happens on earth. The weather changes on earth according to seasons. There are 4 seasons in a year: spring, summer, autumn and winter. तो ये 4 सीजन हैं जो आपको इस अर्थ पे मिलेंगे. Look at this image where we have 4 seasons. So first of all, let's begin with spring. The weather is fine. In this season, new leaves appear on the trees. Flowers bloom and the coldness of the winter season goes away. एक और चीज जो इसमें ऑब्जर्व होती है, the daytime begins to ग्रो, यानी इस सीजन में आपको जो है वो दिन थोड़ा सा लंबा होना शुरू हो जाता है कि इसमें थोड़े से टाइम के यानी ज्यादा टाइम तक आपका दिन होता है. फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका टाइम और भी बढ़ता जाता है और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं. Summer. It is the hottest season of the year. It starts in May and ends in September. So when does it start? In May. And when does it finishes? It ends in September. The weather is extremely hot in Pakistan. जो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, नेचुरली हमें इस चीज का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि जब गर्मियां आ जाती हैं तो कितनी सख्त होती हैं. द हॉट एंड ह्यूमिड समर गेट्स द मूनसून रेनफॉल. और इस अरसे में जो बारिश होती है उसको मूनसून रेनफॉल कहा जाता है. मूनसून रेनफॉल्स इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त. और अभी जो है ये महीना जो चल रहा है और इसमें जो ये बारिशों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है तो इसको मूनसून रेनफॉल कहा जाता है. Leaves turn brown and start to shed. और ऑटम में आप क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें जो है वो लीव जो है वो ब्राउन हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गिरने शुरू हो जाते हैं. द विंड गेट्स कूलर. और हवा में भी आप तब्दीली महसूस करते हैं. थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, हवा ठंडी हो जाती है. द बर्ड्स स्टार्ट टू माइग्रेट. और जो है वो गर्म इलाकों की तरफ जो है ये परिंदे जाते हैं. द टेम्परेचर इज मॉडरेट एंड नाइट टाइम स्टार्ट्स टू स्ट्रेच. अब जब हम सर्दियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं तो रातें जो है वो लंबी होनी शुरू हो जाती हैं. Now the winter season has set in. सर्दियां शुरू हो चुकी हैं. It is the coldest season of the year. And in Pakistan, north is usually colder than south. और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो नॉर्दर्न एरियाज जो हैं, जो नॉर्थ की तरफ इलाके वो ज्यादा ठंडे हैं साउदर्न एरिया से. नॉर्दर्न एरियाज गेट फ्रीक्वेंट स्नोफॉल. और यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है नॉर्दर्न एरियाज में. विंटर एक्सटेंड्स फ्रॉम डिसम्बर टिल February.
और सर्दियों का मौसम जो है वो आपका फरवरी तक रहता है, बाजू का स्ट्रेच होके ये मार्च तक भी आ जाता है। So what is garbage pollution? First of all, you have to keep in mind this thing that garbage pollution is one of the biggest problems in all our cities. So as cities develop and many people start living in them, they dispose of tons of garbage. उसमें क्या होता है कि हमारे जो इलाकों में एक चीज जो हम ऑब्जर्व करें कि हमारे सिटीज आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं वो, और इस फैलने की वजह से क्या है कि लोग चूंकि गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे जो है वो इन्होंने रहना शुरू कर दिया है, तो इसकी वजह से नेचुरली आबादी ज्यादा हो गई है, और आबादी ज्यादा होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि वो जो है गंद भी ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, सो पहली बात अगर आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज गार्बेज पोल्यूशन, तो गार्बेज के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है कि सॉलिड वेस्ट। इट इज अ सॉलिड वेस्ट, ओके, एंड इट इज अ मेजर लैंड पॉल्यूटेंट, एंड व्हेन द गार्बेज इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली इट बिकम्स अ पॉल्यूटेंट। यही होता है कि जब गार्बेज को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, उसके सही बंदोबस्त नहीं करेंगे उसके फेंकने का, कि किस तरीके से हमने उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उस गार्बेज को हटाना है, जब हमें सही मालूमात नहीं होंगी तो हमारे पोल्यूशन में इजाफा होगा। हाउ कैन वी मिनिमाइज पोल्यूशन? किस तरह से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है? डू नॉट वेस्ट पेपर। तो पहली बात आपने जहन में रखनी है कि पेपर बहुत कीमती है, एक्सपेंसिव भी है, इसको जाया नहीं करना। ठीक है, और राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर एंड कट आउट द अनयूज्ड साइड एंड यूज इट एज नोट पैड। तो इवन अगर आपका कोई हिस्सा बच गया है पेपर में से, उसकी कटिंग प्रॉपर करके और उसका नोट पैड बना लें, उसके ऊपर भी आप चीजें नोट कर सकती हैं। डू नॉट बर्न पेपर, रिसाइकल यूज्ड पेपर। यूज्ड पेपर कैन बी रीयूज्ड इन आर्ट वर्क एंड प्रोजेक्ट। हम अगर आप लोगों को, अगर आप देखते हैं तो टीचर्स आप लोगों को आर्ट वर्क या जो प्रोजेक्ट्स कराते हैं तो इसी तरह की चीजों को दोबारा रीयूज किया जाता है। डिस्पोज ऑफ किचन एंड गार्डन वेस्ट प्रॉपरली। तो आपके घर के अंदर जो किचन में गंद है वो भी, और जो गार्डन में इकट्ठा जो गार्बेज जमा हो गया है तो उसको आपने सही डिस्पोज ऑफ करना है। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन एम्प्टी प्लॉट्स। अक्सर देखा गया जॉइंट एफर्ट्स टू मेक दिस वर्ल्ड अ सेफ प्लेस एंड हैप्पी प्लेस। ठीक है, हमारी सबकी कोशिशें होंगी और हम सब ने जो है मिलकर इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाना है। इंशाल्लाह मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।